हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 9th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं बहामास के समुंदर पे, जहाँ पे टाइगर शार्क कह रहा है कि तुम मेरे इलाके में आए हो और बिना टोल दिए नहीं जा सकते, और अगर टोल नहीं दोगे तो मुझे तुम्हारा खून चाहिए। उसके सामने से स्टिंगरे आता है और वो कहता है कि इन 3 सालों में पहली बार मैं अपनी वाइफ के साथ छुट्टियों पे आया हूँ और तुम ये सब बिगाड़ने यहाँ पे आ गए हो। स्टिंगरे उस पे हमला करते हुए उसको पानी में ले जाता है और वो कहता है कि तुम ये फैक्ट चेंज नहीं कर सकते कि मैंने तुम्हारी सिस्टर से शादी करी है। तो वो कहता है ये मैं तब देखूंगा जब मैं तुम्हारा मुंह निचोड़ दूंगा, फिर वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। वो दोनों पानी में फाइट कर रहे होते हैं। तो टाइगर शार्क उसको कहता है तुम यहाँ पे बिलोंग नहीं करते, तुम एक धरती के वासी हो जिसने बस ये डाइविंग सूट पहना हुआ है। तो वो आगे से कहता है कि तुम भी तो एक बार ह्यूमन ही थे, तुम पे कुछ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसकी वजह से तुम ये बन गए। टाइगर शार्क कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर तभी उसको आवाज आती है कि तुम लोगों का लड़ना बंद हो गया क्या। और ये होता है नामोर, जो कि उनको कहता है कि तुम दोनों के पास एक ही चॉइस है, मुझे ज्वाइन करो या ये ओशन छोड़ दो हमेशा के लिए। तो स्टिंगरे कहता है नामोर ऐसा मत करो, तुम्हें पता है ना एटलांटिस वाले अटैक करते हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं होता। और वो कहता है कि चलो इसको बैठ के सुलझा लेते हैं, क्योंकि धरतीवासियों में से मैं तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त हूँ। पर वो उसकी ये बात नहीं सुनता और उसको एक जोरदार मुक्का जड़ देता है और उसका हेलमेट भी टूट जाता है। ये सब देखकर टाइगर शार्क भी थोड़ा सा घबरा जाता है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ऑप्शंस दी थी और उसका एक ही ऑप्शन तुम्हें चूज करना था। और वो कहता है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, जो भी पानी में नहीं रहता वो मेरा फ्रेंड नहीं है। स्टिंगरे उसके आगे गिड़गिड़ाता है कि ऐसा मत करो। पर वो अपनी वार शार्क्स को कहता है कि ये यहाँ पे हम पे हमला करने के लिए आया है, इसको खत्म कर दो। वो शार्क्स उसको खा जाती हैं और वो ये क्वेश्चन फिर से टाइगर शार्क से पूछता है कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तुम्हारा रिप्लाई क्या है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या प्लान कर रहे हो, पर तुम्हारी प्लानिंग में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो नुमायर उसको कहता है कि फिर मेरे साथ चलो, क्योंकि हमें एक जंग लड़नी है अपने एनिमीज के साथ, इसके लिए हमें कुछ साथियों की जरूरत पड़ेगी। और अभी सीन पहुंच चुका है कुछ दिनों पहले का, और ये है मिड अटलांटिका, जहां पे अवेंजर्स की टीम जा रही है गहरे पानी में से होते हुए। और वो तभी देखते हैं कि उनके सामने अटलांटिस की फौज आ जाती है उनसे लड़ने के लिए। वो उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। तो कैप्टन अमेरिका उनको कहते हैं कि यहाँ पे रुक जाओ, हम तुमसे लड़ने नहीं आए, हम तुम्हारे एनिमीज नहीं हैं, हम तुम्हारे किंग से मिलने के लिए आए हैं, हमें बस उससे बात करनी है। कैप्टन मार्वल कहती हैं मुझे नहीं लगता ये सुन भी रहे हैं। यहाँ पे हल्क भी उनको अच्छे से पीट रही है और यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने गोस्ट राइडर की गाड़ी पे हमला कर दिया है। और वो कहता है कैप्टन ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, ये मेरी गाड़ी को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर थोर भी लड़ रहा होता है कि तभी उसे कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि थोर, एक बंदे ने जो हॉर्न पकड़ा हुआ है तुम उसे रोको, वो मुझे सही नहीं लग रहा। पर वो बंदा तभी हॉर्न बजा देता है। तो गोस्ट राइडर कहता है गाइस मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपने किंग को बुला लिया और वो मुझे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं लग रहा। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि वो इनका किंग नहीं है, वो एक बीस्ट है जो कि तुम्हें खा जाएगा, तो जल्दी से जल्दी वहां निकलो। इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता वो उसको निकल जाता है। तो टोनी कहता है कि अवेंजर डाउन है या इनसाइड है। पर रॉबी कहता है कि मुझे कोई सुन सकता है। तो वो लोग कहते हैं अच्छा तुम जिंदा हो। वो कहता है हाँ। तो वो कहता है कि मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो वो उसके अंदर आग ही आग लगाना शुरू कर देता है और वो मॉन्स्टर उसको बाहर की ओर फेंक देता है। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि गोस्ट राइडर बाहर आ गया है, कोई इसको रोको बिना मारे, मे बी ये उनका गॉड हो और हम और ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं चाहते। तो हम देखते हैं कि थोर और आयरन मैन उसको रोकने के लिए जाते हैं। यहाँ पर नोमार अपने बारे में बता रहा है और वो कहता है कि मेरे पिता एक इंसान थे जो कि एक कैप्टन थे और मेरी माता थी समुंदर की प्रिंसेस, और मैं जब जन्मा तो मैं एक हाफ ब्रीड था, इसलिए मुझे ज़्यादा लोग वहाँ के पसंद नहीं करते थे। पर मैंने जल्दी ही उन बच्चों की रिस्पेक्ट जीत ली, या तो उनको डरा के जीत ली ताकि वो मेरा मजाक ना उड़ा पाए। और यहाँ हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर वहाँ पहुँच जाता है, पर वो कहता है कि यहाँ कुछ लोग हैं पर वो नीचे पड़े हुए हैं ऑलरेडी, और कहता है कि मैंने शायद कोई अलार्म ट्रिगर कर दिया है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम उस अलार्म को हैक कर सकते होगे। तो वो कहता है कर तो सकता, पर ये कोई अलार्म नहीं, ये एक स्टारफिश है और मैं देख रहा हूँ कि मेरी तरफ कोई आ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि नोमार वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, और वो ब्लैक पैंथर पे हमला कर देता है। तो ब्लैक पैंथर कहता है कि नामोर हम यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आए, हमारे लिए ये सब मुश्किल मत बनाओ। तो वो कहता है अच्छा
तुम अपने साथ आर्मी लेके आए हो? तो वो कहता है हाँ। ब्लैक पैंथर कहता है मेरे साथ है अर्थ की सबसे महान और सबसे शक्तिशाली आर्मी। और उसके पीछे से आ जाते हैं थोर, कैप्टन मार्वल और आयरन मैन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि थोर और आयरन मैन उस पर हमला करते हैं, पर वो आयरन मैन का हाथ पकड़ लेता है और वो थोर के हैमर को भी स्टॉप कर लेता है। तो थोर कहता है कि जब मैं लास्ट इससे मिला था तो ये इतना शक्तिशाली नहीं था, अभी तो ये बहुत शक्तिशाली हो गया है। तो नामोर कहता है थोर तुम्हारा हैमर अभी ज्यादा पावरफुल नहीं रहा। पर पीछे से आती हैं कैप्टन मार्वल जो उस पे हमला करती हैं और वहां पे जोरदार धमाका होता है। और वो देखती हैं कि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिला नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपना सिर दे मारता है कैप्टन मार्वल पे। और उस पे हमला करने के लिए पीछे से हल्क भी आ जाती है। तो वो कहता है तुमने इस सुंदर सी हल्क को क्या बना दिया। और वहां पे होता है एक जोरदार धमाका जो कि किया है हल्क ने, पर फिर भी उसे कुछ नहीं होता। आसपास पूरी जमीन तहस नहस हो चुकी है। और वो कहता है तुम अपने साथ ये गामा बॉम्ब लेके आए थे और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी डिमांड्स के आगे झुक जाऊं। वो हल्क को पीट रहा होता है कि तभी गोस्ट राइडर आता है और उस पर गाड़ी चढ़ा देता है। पर वो गोस्ट राइडर की गाड़ी को उठा लेता है और वो फेंकने ही वाला होता है कि पीछे से कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं और वो कहते हैं नामोर मेरी बात सुनो, इसको नीचे रख दो और ये सब बंद करो, वरना जो नेक्स्ट अवेंजर होगा वो तुम्हें फेस करना पड़ेगा मुझे। तो वो कहता है कि रोजर्स मैं तुम्हारी हिस्ट्री जानते हुए तुम्हें मौका दूंगा बात करने का। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि मुझे पता है तुम चाहते हो जस्टिस जो अभी उस रॉक्सन की शिप पे हुआ तुम्हारे बंदों के साथ, पर उनको यहाँ पे एटलांटिस में बंदी बनाकर और उनको एग्जीक्यूट करने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे तुम पूरे वर्ल्ड के साथ युद्ध छेड़ दोगे। तो वो कहता है मैं और क्या करूं, तुम्हारे लॉस पे भरोसा करूं जिन पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि उन्हें मुझे सौंप दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उनको सजा दिलवाऊंगा। तो वो कहता है अगर मैं मना करूं तो तुम क्या करोगे। अवेंजर्स कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो कैप्टन अमेरिका उससे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, ये तुम्हारे लोग इन गुफाओं में क्यों रह रहे हैं, मैंने एटलांटिस की ऐसी हालत कभी नहीं देखी। तो वो कहता है तुम्हें ये भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ। मुझे हैरानी नहीं हुई, यहाँ पे वही सब हुआ है जो पूरे वर्ल्ड में हुआ था। और वो देखते हैं कि वहाँ भी एक सेलेस्टियल गिरा था जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो ब्लैक पैंथर वहाँ आता है और वो कहता है कि ये सब यहाँ ही नहीं हुआ, ये हमारे साथ भी हुआ है और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, पर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। तो वो कहता है कि तुम उन बंदियों को ले जाओ और यहाँ से निकल जाओ। तो कैप्टन अमेरिका उसे कहते हैं नामोर हम अवेंजर्स हैं, हम सबकी हेल्प करते हैं, हमें तुम्हारी हेल्प करने दो। तो वो कहता है कि यहाँ पे दोबारा कभी मत आना कैप्टन। तो यहाँ पे अवेंजर्स की टीम उन बंदियों को वहां से लेके जाना शुरू कर देते हैं और नामोर भी वहां पे जाता है केव में जहाँ पे सभी बच्चे होते हैं और वो कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पे लेके जाऊंगा। पर वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं उससे डरकर। और अभी हम पहुंच चुके हैं करंट टाइम पे जहाँ पे वो एक बात सुना रहा है कि कल ऐसा हुआ कि कुछ एटलांटियन बच्चे समुंदर के किनारे पर चले गए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखे थे और डरे थे। वो समुंदर के नीचे नहीं रहना चाहते, वो तंग आ चुके हैं क्योंकि लोगों ने इसको डंपिंग ग्राउंड बना के रखा हुआ है क्योंकि एटलांटिस ने उनको फेल किया। मैंने उसको निराश किया, मैंने उन सभी को निराश किया। उन्हें उम्मीद थी कि वहां जाके लोग उनकी बात समझेंगे, अवेंजर्स उनको बचाएंगे, पर वो बच्चे मर गए। जैसे ही उन्होंने वहां की पॉल्यूटेड एयर को कंज्यूम किया उनकी मौत हो गई। लोगों ने उनकी हेल्प नहीं करी, वो उन पे हंस रहे थे। ये सब देखकर और सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और मैंने तभी एक प्लान बनाया। उसके साथ कुछ और भी लोग हैं जिनको वो ये कहानी सुना रहा है और वो कहता है तुम लोग यहाँ इसलिए हो क्योंकि वॉर डिक्लेयर हो चुका है। वो कहता है कि 3 दिन पहले एवेंजर्स मेरे से जो वो प्रिजनर छुड़ा कर ले गए थे, जिन्होंने मेरे आदमियों को अपनी शिप के साथ एज ए ट्रॉफी टांग दिया था, मैं उनसे बदला लेना चाहता था पर अवेंजर्स ने मुझे नहीं लेने दिया। उनको यहाँ से ले गए और जाके लॉक कर दिया सेल में। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं न्यू मैक्सिको की एक जेल में जहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग डूब रहे हैं अपने सेल में। तो नुमार कहता है कि मैंने उनको मार दिया, मैंने उनकी ही टॉयलेट से सारा पानी और उनकी गंदी गंदी पानी को वहीं पे फेंक दिया और वो उसी में डूब पे मर गए। और वो कहता है कि ये अभी एंड नहीं है, ये तो शुरुआत है वॉर की। हम लड़ेंगे अपने सीज के लिए, हम उन एयर ब्रीदर्स को बता देंगे कि यहाँ पे हमारा राज है। अगर उनके पास अवेंजर्स हैं तो हम हैं डिफेंडर्स ऑफ द डीप। और यहाँ पे उसके साथ कुछ और लोग भी आ चुके हैं जो कि उसके साथ इस वॉर में उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।